नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि दिमाग जो है वो किस तरीके से सोचता है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और मैंने आप लोगों से बात की थी जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर किस तरीके से पॉजिटिव एक्सपीरियंस और नेगेटिव एक्सपीरियंस स्टोर रहते हैं। और मैंने आप लोगों से बात की थी किस तरीके से जो रॉ थॉट होता है यानी कि चेतना यानी कि इच्छा आती है और उसके बाद किस तरीके से माइंड इनिशिएटर मिस्टर विनर और लूजर उसके ऊपर काम करते हैं और आपको सक्सेस बनाते हैं या फिर फेलियर बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि लोग अपने जीवन में बहाने बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये काम इस वजह से नहीं करता क्योंकि मेरे पास ये बहाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बहाने बनाने वाली फाइलें होती है वो मिस्टर लूजर देखते हैं, यानी कि वह डिपार्टमेंट है माइंड इनिशिएटर मिस्टर लूजर का, क्योंकि वो इस तरीके की फाइलें देते हैं और आपको अपने जीवन में कामयाब नहीं होने देते। तो ये जो डाटाबेस पूरा का पूरा बहाना बनाने वाला है ये मैनेज करते हैं मिस्टर लूजर। लेकिन हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से हम ये जो बहाना बनाने वाली नेगेटिव फाइल्स होती हैं इनको पॉजिटिव करें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं और बताता हूँ कि जो लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं वह कभी भी बहाना नहीं बनाते, इसी वजह से वह अपने जीवन में कामयाब होते हैं। अब एक्टिवली मेरी बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो बहाना बनाने वाली नेगेटिव फाइल्स होती है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें ये जानने की कोशिश होगी कि बेसिकली लोग किस तरीके के बहाने बनाते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला बहाना फेमस वो ये कि लोग बोलते हैं कि मेरी जो किस्मत है ना वो खराब है, मेरी किस्मत दूसरे लोगों जैसी नहीं है। नंबर 2 लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास दूसरे लोगों जैसा दिमाग नहीं है जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। और नंबर 3 मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसकी वजह से ये काम मैं नहीं कर पाया। और नंबर 4 इस काम के लिए मेरी जो उम्र है ना वो ज़्यादा और कम है। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूँगा अपने चारों पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा जो जनरली लोग बहाना बनाते हैं। नंबर 1 मेरी किस्मत दूसरे लोगों जैसी नहीं है। नंबर 2 मेरे पास दूसरे जैसे लोगों जैसा दिमाग नहीं है। नंबर 3 मेरी तबीयत सही नहीं रहती जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। और नंबर 4 मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों अब ये वीडियो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और मुझे लगता है आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और ये जानना चाहेंगे आप अपने जीवन में ये फाइलें कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लोग जनरली बोलते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। मैं काफ़ी बार लोगों को यह भी सुनते हुए सुना है कि वो लोग गाली का भी यूज़ करते हैं, बोलते हैं डैश 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 मेरी किस्मत ही खराब है। मैं आप सभी लोगों से दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे बहुत पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि आज आप जो भी हैं अपने जीवन में, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आप अपना बिजनेस करते हैं, तो वह है अपनी मेहनत की वजह से, आप वह किस्मत की वजह से नहीं है। अगर आप सोचें कि आप किस्मत की वजह से हैं तो ये कहना गलत होगा। आप जो भी हैं आज वह है अपनी मेहनत की वजह से। दोस्तों किस्मत की अपने आप में एक डेफिनेशन होती है तो मैं वो डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और सही वक्त पर उस एफर्ट को यूज़ करते हैं, जब जो रिजल्ट आते हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं कि यह इंसान किस्मत वाला है। फिर से वो रिपीट करना चाहूँगा, जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और उससे उस एफर्ट को सही वक्त पर यूज़ करते हैं और जब वो रिजल्ट्स आते हैं तब दूसरे लोग बोलते हैं कि आप किस्मत वाले हैं और तब बन जाते हैं आप कामयाब। यानी कि दूसरे लोगों के लिए वह किस्मत है लेकिन आप लोगों के लिए वह क्या है, कड़ी मेहनत। कामयाब लोग कभी भी दोस्तों किस्मत को नहीं कोसते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेहनत की कमी है और हमें और मेहनत करनी चाहिए और सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस थॉट को मैनेज करने के लिए हमारे माइंड इनिशिएटर मिस्टर विनर काम करते हैं दोस्तों। तो हमेशा हमें अपने माइंड इनिशिएटर मिस्टर विनर के साथ काम करना चाहिए, ना कि माइंड इनिशिएटर मिस्टर लूजर के साथ। दोस्तों हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आज अगर बाहर का जो मौसम है ना उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। अगर गर्मी है तो उसके पीछे कुछ कारण है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है, अगर इंसान कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है दोस्तों। यानी कि हम किस्मत को दोष नहीं दे सकते, हम ये बोलेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। ओके दोस्तों अब यहाँ पर हम अपनी नेगेटिव फाइलों को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। यानी कि जो हम कहते रहते हैं ना कि हमारी किस्मत दूसरे लोगों जैसी नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना होगा कि दूसरे लोग जो कामयाब हो रहे हैं वह कितना एफर्ट लगा रहे हैं, यानी कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो कामयाब है। हमें उन्हें ऑब्जर्व करना होगा और मॉनिटर करना होगा और उतना ही एफर्ट लगाना होगा जितना कि वो लोग लगा रहे हैं। और
फिर जब वो एफर्ट लगाएंगे तो हम भी अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को ओलंपिक में किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उस प्लेयर को जिसने रिकॉर्ड बनाया है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसने कितना एफर्ट लगाया था, और फिर क्या होगा कि उसे उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब ओलंपिक में उसका राइट टाइम आएगा और वह अगर रिकॉर्ड बनाएगा तो वह रिकॉर्ड किस्मत की वजह से नहीं बनेगा दोस्तों, वह बनेगा किस वजह से कि उसने कड़ी मेहनत की उसके लिए और सही वक्त का इंतज़ार किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों कभी भी ख्वाब मत देखिए कि किस्मत आपकी बदल जाएगी, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप किस्मत को बदल पाएंगे, अदरवाइज ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में कि मेरी किस्मत खराब है, ये कहिए कि मुझे और मेहनत करनी है और मैं मेहनत करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। चलिए दोस्तों अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। जब लोग कहते हैं कि मेरे पास दूसरे लोगों जैसा दिमाग नहीं है, यानी कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि ये काम कर सकूं। कोई भी इंसान अपने काम में परफेक्ट जब होता है जब वह उसे डेली यूज़ करता है और उसके बाद लोग बोलने लगते हैं कि यह आदमी इंटेलिजेंट है। एक बार एक साइंटिस्ट से किसी ने पूछ लिया कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या बहुत इंटेलिजेंट दिमाग की ज़रूरत होती है, क्या उसके लिए काफ़ी क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है या फिर इसके लिए एज की कोई बाउंड्री है। तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है साइंटिस्ट बनने में और आप कुछ इनोवेशन कर सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी एज की बाउंड्री होती है और ना ही इसके लिए इंटेलिजेंट ब्रेन की ज़रूरत होती है। इसके लिए सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं उम्र में, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। एक बारी अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछ लिया क्या ये आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा हाँ मैं ये बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बुक रेफ़र करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे फार्मूला याद नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये फार्मूले याद कर सकूँ क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंट होने के लिए आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती या ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तो आप अपने काम के इंटेलिजेंट अपने आप ही बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इन नेगेटिव फाइल्स को हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं कि मेरे पास दूसरे लोगों जैसा दिमाग नहीं है, अब हम उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात, आप अपने दिमाग को कभी भी दूसरे लोगों से कम मत आंकिए और ये मत सोचिए कि सामने वाला आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि आप किसी काम में और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उसके कंपैरिजन में। हमेशा अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, और जब आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करेंगे तो आप अपने आप ही इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप कोई काम शुरू करें दोस्तों, हमेशा अपने माइंड इनिशिएटर मिस्टर विनर के साथ काम करें और पॉजिटिवली काम करें और यह सोचें कि मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे कर पाऊंगा, और देखना कि आपका ब्रेन अपने आप ही इंटेलिजेंट बन जाएगा और उस काम को करने में आपकी मदद कर देगा। और दिमाग में हमेशा रचनात्मक यानी कि नए नए विचार आने दें, हमेशा नई नई जगह पे घूमने जाएं जिससे कि जो ब्रेन का जो डाटाबेस है वो पॉजिटिव फाइलों से भर जाए यानी कि इंक्रीज कर जाए। तो एक खास बात, मज़ा तो इतिहास रटने में नहीं है ना, इतिहास बनाने में है। और अगर आप अपना दिमाग अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आप भी एक इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों अब हम तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, इसकी वजह से मैं अपने जीवन में कामयाब या सफल नहीं हो पाया। मैंने देखा है दोस्तों, अगर हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग अपनी बीमारी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी की तरह सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें बीमारी हुई, फिर उन्होंने क्या किया और किस वजह से वे अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए या जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए अपनी बीमारी की वजह से। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है तो आप उसका इलाज कराइए, ना कि दूसरे लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कीजिए। जो लोग माइंड इंस्ट्रक्टर मिस्टर विनर के साथ काम करते हैं दोस्तों, वह कभी भी अपनी बीमारी को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने देते क्योंकि वह उसके लिए दवाई ले रहे होते हैं। और एज के साथ तो दोस्तों कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूरी आ जाती है। अगर आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकालेंगे तो 50% बीमारी तो आपकी अपने आप ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं अपनी ये जो नेगेटिव फाइलें होती हैं, जो हम बोलते हैं कि हम बीमारी के कारण हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, इनको कैसे पॉजिटिव करें। तो नंबर 1 पॉइंट, आप अपनी बीमारी के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात करेंगे तो अपने घर वालों से या फिर अपने क्लोज फ्रेंड से, क्योंकि जब आप अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो दोस्तों दर्द ज़्यादा महसूस होता है।
और नंबर 2 पॉइंट, आप अपनी बीमारी के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, आपके पास जैसी भी सेहत है ना, उसके लिए हमेशा भगवान या अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। मेरे को यहाँ पर एक कहावत याद आ रही है कि मैंने भगवान से शिकायत की कि मेरे पैरों में फटे जूते हैं, लेकिन जब मैंने बिना पैर वाले आदमी को देखा तो मेरी शिकायत अपने आप ही दूर हो गई। आपके पास जैसी भी सेहत है दोस्तों, उसके लिए हमेशा भगवान का धन्यवाद कीजिए। और हमेशा दोस्तों एक चीज़ अपने आप को याद दिलाते रहिए, बेहतर होगा घिस जाना जंग लगने से। ओके दोस्तों, हमारा जो चौथा नंबर पॉइंट था, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि मेरी उम्र इस काम के लिए अधिक है या फिर इस काम के लिए कम है। तो दोस्तों, अगर हम ये मान के चलें कि आज आपकी उम्र 20 साल है और आज ही से आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है और आप अगर 70 साल तक जीते हैं तो आपके पास पूरा हाफ सेंचुरी है, यानी कि पूरे के पूरे 50 साल है काम करने के लिए। अगर आज आपकी उम्र 30 साल है तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरे के पूरे 40 साल है काम करने के लिए। अगर आज आपकी उम्र 40 साल है तो आपके पास पूरे के पूरे 30 साल है काम करने के लिए। अगर आज आपकी उम्र 50 साल है तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरे के पूरे 20 साल हैं। अगर आज आपकी उम्र 60 साल है तो यानी कि आपके पास पूरे के पूरे 10 साल है काम करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। आजकल हम लोगों ने ये देखा है कि हर एज ग्रुप के लोग हर जगह पर काम कर रहे हैं। पहले होता था कि जो लोग ओल्ड होते थे, जिनके बाल सफ़ेद होते थे, वही लोग सीईओ बनते थे कंपनीज के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसके पास अपना विजन है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिवली सोच सकता है, वह भी सीईओ बन सकता है। तो आज काफ़ी यंग जो है वो कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं, और जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है वह भी यंग लोग जो काम करते हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली प्रोग्राम है और उन्हें लगता है कि एज मेरे काम के लिए बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वो कर सकते हैं। इसलिए वह अपनी एज को कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है या कम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपनी जो नेगेटिव फाइल है उनको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। जो हम बोलते हैं कि मेरी उम्र इस काम के लिए कम है या अधिक है, तो इस जो नेगेटिव थॉट को इसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट, आप कभी भी अपनी एज को अपने काम से कभी भी कंपेयर मत कीजिए। आप जो भी करते हैं करते रहिए, या आप जो भी करना चाहते हैं वो कर दीजिए। इसके लिए ये मत सोचिए कि आज आपकी उम्र कम है या ज़्यादा है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा ये सोचिए कि मैं जो काम करता हूँ या जो मैं काम करना चाहता हूँ, इसकी उम्र इसका उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। और मैंने आपको फार्मूला दिया था कि आपकी रचनात्मक उम्र यानी कि क्रिएटिविटी उम्र क्या है। तो आप जिस भी उम्र में हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास कितने और साल हैं क्रिएटिविटी के लिए। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे शुरू कर दीजिए। ये इस चीज़ के लिए मत पछताइए कि मैंने ये काम कई साल पहले शुरू किया होता तो बात कुछ और होती और मैं अब ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उम्र चली गई है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं पॉजिटिवली उसको शुरू कीजिए दोस्तों, और उसके बाद देखिए कि सक्सेस आपके पास होगी। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम समराइज करते हैं कि हमने इस लेक्चर में या इस वीडियो में क्या सीखा। मैंने आप लोगों से बात की कि लोग किस तरीके के बहाने बनाते हैं, और मैंने आप लोगों को सामने 4 पॉइंट रखे। नंबर 1 कि मेरी किस्मत ख़राब है, और आपको बताया कि इसका सोल्यूशन अब ये करना है कि आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, आप ये बोलेंगे कि मेरी मेहनत में कमी है, मुझे और मेहनत करनी है और मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। आप नंबर 2 पॉइंट मैंने ये बोला कि मेरे पास दूसरे लोगों जैसा दिमाग नहीं है। तो आप कभी भी अपने दिमाग को कम नहीं बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं दूसरे जैसे लोगों जैसा इंटेलिजेंट नहीं हुआ। आप भी इंटेलिजेंट है। अगर आप भी उस काम को रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे और दूसरे लोग बोलने लगेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं। और नंबर 3, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या दिया कि आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे दूसरे लोगों से कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप उसका इलाज कराएंगे, ना कि तबीयत खराब होने की वजह से दूसरे लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। और नंबर 4 मैंने ये बोला था कि मेरी उम्र इस काम के लिए कम है या फिर ज़्यादा है। इसका सुझाव मैंने ये दिया था कि आपके पास क्रिएटिविटी उम्र हमेशा ही है। आप कभी भी किसी काम को शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी काम करें उसके लिए एज की बाउंड्री नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फियर, यानी कि जो डर होता है, डर वाकई में ही वास्तविक होता है दोस्तों। इसकी वजह से काफ़ी लोग असफल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने डर को हटा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त मितन गुप्ता।